आज हमारी जीएम उर्दू की टीम जो है वो पहुंची है सैलाब ज़दा इलाकों में। इस वक्त हम तहसील राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में मौजूद हैं। यहाँ पे सैलाबी पानी जो है उसने कई बस्तियों को अपनी लपेट में लिया हुआ है और इसके बायस यहाँ पे कई लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं और अभी भी कई बस्तियाँ जो है वो ज़ेर-ए-आब आई हुई हैं, जिनमें मर्द ख़वातीन समेत छोटे बच्चे जो हैं वो इस सैलाबी पानी में गिरे हुए हैं, जहाँ पर इमदादी टीमें जो हैं वो ताहाल नहीं पहुँची हैं और कई अगर पहुँची भी हैं तो उनको जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान है वो मुकम्मल तौर पे फराहम नहीं किया जा सका है। आज हम इन इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलात के हवाले से मुकम्मल हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने लाएंगे। आपको ये बताते चलूँ कि हुकूमती ऐलानात जो हैं वो यहाँ पे बेसूद और उनकी यहाँ पे हकीकत जो है वो कुछ और नज़र आती है, क्योंकि ये लोग इस पानी में गिरे हुए हैं जहाँ पे वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और इस बीमारियों में गिरे हुए लोगों की दाद रसी के लिए और इनको खाने पीने के अशिया फराहम करने के लिए हुकूमती इमदाद जो है वो किसी भी किस्म की यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। कुछ तंजीमें जो हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं जो अपनी मदाद के तहत यहाँ पे काम कर रही हैं और लोगों के लिए, उनके बीमार लोगों के लिए और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए यहाँ पे मेडिसन फराहम की जा रही है, जबकि खाने पीने का सामान भी निजी जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से फराहम किया जा रहा है। आज हम उन इलाकों के अंदर जाएंगे जहाँ पे लोग जो इस वक्त भी पानी में गिरे हुए हैं और वहाँ तक जो इमदाद है वो भी नहीं पहुँच रही है। आगे चल के आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि अंदर की क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, ये अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकें तो मेरे अकब में ये महकमा फूड का सेंटर है जहां पर हज़ारों टन जो गंदम है वो रखी गई थी और यहाँ पर सैलाबी पानी आने के बाद ये गंदम जो है वो भी पानी में बह गई और इसमें पानी खड़ा हो जाने की वजह से ये गंदम जो है वो तकरीबन ख़राब हो चुकी है, जिसको बचाने के लिए जो महकमा फूड है उसके मुलाजमीन जो है वो यहाँ पे काम करते भी आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त इसमें ये जो गंदम का बड़ा स्टॉक मौजूद है, इसमें पानी खड़ा हो जाने की वजह से इससे बदबू पैदा हो रही है जिसमें सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। यहाँ पर कुछ लोग दूसरे शहरों से आए हुए हैं जो यहाँ पे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या चीज़ें देख रहे हैं और बताएंगे आप कहाँ से आए हैं और क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे सैलाब के बारे में। मैं कमर ज़मान विहाड़ी से आया हूँ और यहाँ पे सैलाब मुतासरीन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों में छीना झपटी बहुत जारी है। जो ही कोई ट्रक सामान का पहुँचता है तो इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहुत छीना झपटी जारी है। इस लिहाज से जो है कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे फ़ौरी मकामी नुमाइंदे भेजे ताकि इन लोगों के सामान को महफूज किया जा सके और मुतासरीन तक सही पहुँचाया जा सके। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। इन ये जो रज़ाकारान है इनका यही कहना है कि एक तरफ तो यहाँ पे सैलाब मुतासरीन जो है उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं वो उनसे जो है दुचार है और जबकि सबसे जो अफसोसनाक बात है वो ये सामने आ रही है कि यहाँ पर एक गिरोह जो है वो सरगर्म हो चुका है और यहाँ पे जो निजी तंजीमें जो अपनी मदाद के तहत यहाँ पे इन सैलाब मुतासरीन के लिए राशन और दीगर जो कीमती सामान है वो लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक लुटेरों, चोरों का और डाकुओं का एक गिरोह जो है वो सरगर्म हो चुका है और वो आने वाले ट्रकों को रोक लेता है और असलहे के ज़ोर पर और डंडों के ज़ोर पर वो सारा सामान लूट रहे हैं, जिस पर इंतज़ामिया खामोश दिखाई देती है। और इन रज़ाकारान की तरफ से भी यही कहा जा रहा है और जो इसमें सैलाब मुतासरीन हैं उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि जो असल हक़दारान हैं उन तक इमदाद जो है वो नहीं पहुँचने दी जा रही और यही जो गिरोह है, जो चोरों का गिरोह है, वो आने वाली इमदाद को लूट कर यहाँ से फरार होने में कामयाब हो रहे हैं, जबकि इंतज़ामिया सब कुछ देखने के बावजूद मुसलसल खामोश नज़र आती है। यहाँ पे मज़ीद इंतज़ामिया के बहुत सारे ऐसे पोल हैं जो हम आपको आगे जाके खोल के दिखाएंगे कि जिनकी नाअहली की वजह से यहाँ पे जो अवाम है वो भूख से बिलख रहे हैं, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। आगे चलते हैं और आपको मज़ीद हक़ाइक़ जो है वो आगे चल के दिखाते हैं। वक्त मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे अलमुस्ता वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाया गया है जिसमें बड़ी तादाद में यहाँ पे मरीज़ मौजूद है, बच्चे मौजूद है जो मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो चुके हैं इस पानी की वजह से। और ख़ास तौर पे जो यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है जो अलमुस्ता वेलफेयर सोसाइटी के अंडर यहाँ पे काम कर रही है, उनकी तरफ से यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाया गया है और यहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी जो कार्रवाई है वो फराहम की जा रही हैं। आगे चल के आपको डॉक्टर से भी बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन
नाज़रीन हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस वक्त उन्हें मज़ीद किन मुश्किलात का सामना है और किस किस्म की इमदाद ताहाल उन्हें मिल रही है। मेरे साथ मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे बड़ी तादाद में मरीज़ मौजूद है जिनको डॉक्टर्स की तरफ से चेक किया जा रहा है और अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर तारिक बशीर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि किस किस्म के मरीज़ इस वक्त तक सामने आ रहे हैं। सर, आपका कुछ टाइम चाहिए था, अभी तक किस किस्म के मरीज़ सामने आ रहे हैं? जो सैलाब के बाद ना ज़्यादातर मच्छर पैदा हो जाते हैं, मच्छर की वजह से मलेरिया और इस तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर जल्दी बीमारियाँ पैदा होती हैं। बारिश हो गया, जख्म हो गए, उसके बाद बुखार और सर दर्द, होशा, डिहाइड्रेशन के पेशेंट आ रहे हैं। और जी बिल्कुल, डॉक्टर का यही कहना है कि इस पानी से चूँकि मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है और मच्छर से मलेरिया और दीगर जो वबाई अमराज है वो फूट रहे हैं, तो इससे बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाए और अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए दीगर इक़दाम किया जाए। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के रज़ाकार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और किस किस्म की इमदादी कार्रवाइयाँ यहाँ पे आप दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से हम सबसे ज़्यादा मेडिसन पे हम तवज्जो दे रहे हैं और इसके अलावा ये हमने इन लोगों में जो है ये लोशन वगैरह हैं जो मच्छर से बचने वाले वो, और हम इनको मच्छरदानियाँ फराहम कर रहे हैं ताकि ये लोग मच्छरदानियाँ लगा के सोएं और ये जो मच्छर मार लोशन है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर साहब बता रहे हैं ना, मच्छर जो है हर बीमारी की जड़ है, हर बीमारी मच्छर से ट्रैवल करके आ रही है। तो जितना ये मच्छर से बचेंगे, गंदे पानी से बचेंगे, उतने महफूज रहेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ राशन का वसी इंतज़ाम है। बाकी दोस्तों ये अपील है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा मच्छरदानियाँ और ये जो हैं लोशन ये इनको फराहम किए जाए। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से यही कहना है कि मेडिसिन के अलावा यहाँ पे सैलाब मुतासरीन के लिए उनको खाने पीने का सामान, राशन और कपड़े और जूते भी फराहम किए जा रहे हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये मरीज़ मौजूद हैं जो चेक करवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद हैं जो यहाँ पे मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर आ रहे हैं और उनको जो है यहाँ पे अद्वियात फराहम की जा रही हैं। आज हम उन इलाकों के अंदर जाएंगे जहाँ पे इस वक्त भी लोग पानी के अंदर गिरे हुए हैं, छोटे बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं, ख़वातीन वहाँ पे मौजूद है और बेयारो मददगार किसी मसीहा की नजर है। मैं इनसे बात करने की भी कोशिश करता हूँ। भाई आप बताइएगा इस वक्त किन मुश्किलात के शिकार है यहाँ पे लोग और हुकूमत क्या काम कर रही है? मच्छर की वजह या मलेरिया बुखार वगैरह यही कोई हुकूमती नुमाइंदा अब तक आपके पास आए, मकामी जो MPA MNA है या कोई यहाँ पे DC और कोई इस तरह का बंदा? अभी तक कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं आया। खाना सानू खाना जो है ना अरे कई पले बगैर कई पले अगर खाना छीन में ना वो अंदर चलावा जल्दी आवे ना, साकू नहीं मिलता, खाना पहले गाड़ियाँ भेजावे ना, साकू जेको ज़रूरत है खाना उकनी पे मिलता। कभी तो साइकिल मोटर गड्ढा लिया कोई तो ने कहीं नहीं पूछे पे असा जान दो इलाके में वो सारे पीछे लगे। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी है, इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये लोग जो है उनके पास अभी तक जो मकामी MNA MPA और दीगर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं ये लम्हा फिक्रिया है उनके लिए कि उनकी आवाम इस वक्त मुसीबत में गिरी हुई है, जबकि वोट के दिनों में, इलेक्शन के दिनों में यही लोग बुलंदोबांग दावे करते हुए यहाँ पे आते हैं और इन लोगों के वोट की ताकत से वो असम्बली तक पहुँचते हैं। लेकिन अफसोस और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस वक्त जब इस आवाम को उनकी ज़रूरत है तो कोई भी हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। आगे चल के मज़ीद आपको तलक का कहा है जिनसे आपको आगाह करते हैं। चैनल भेड़ पन साडा राशन का कितने सब खाने के कैसे नहीं मिलती, सारे बाल ही में पहनता है, ना कोई खर्चा मिलते ना कोई इमदाद की वेंदी। ऐसा गरीब लोग को सारी इमदाद करो सकूं। आप बताएं जी क्या मसला है? राशन देवाना सवेले दो जवान में को कुटिया ने मेरा राशन घेंगन त्रीजा जाड़े मेरे बाल भूखे लेट दे पहन हर कहीं को राशन मिलता, त्रीजा जाड़ा साकू नहीं मिलता राशन, ना तो भूखे ओडू लोड न मारे सारे खटड़े लोड गन दाने लोड गन ताजी जही राय गन ताजी कैसे नहीं पची साकू इमदादी था नहीं थींदी दसो असा किथां ताई थी विनु दरखास्त असा मैं कला को तो राशन चलता पे फेट क्रेज में के मैं गाल करे थाउते उन्हें के तू वेन कर तू थे ना जरा खाया पटवेनी पटवा में को राशन उठा नहीं मिला, सारी रात मेरे बाल पोक नहीं मिला। बस सारी अल्लाह दी कसम है, दाने हर शय माल मर गए लोड़ गए, बच्चे बचा अपने आयु तले जमीन ते सुमदू ना खटड़े ना किसे बड़ा नुकसान थी गए। इमदाद दी जरी कहीं नहीं जरा राशन चलावन शो दे अंदे न ओ राशन चलाने जरे बाकी है ना दे देन ओ सटन ओ बेचा घिंदन
साको बाबारा नहीं मिलता। ऐसा क्या करूँ, ऐसा और तो पैर दा फैला थे ना। जी बिल्कुल, ये वो ख़वातीन हैं जो इस वक्त राशन लेने के लिए छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर रोड पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक ट्रक जो सामान का है वो एक तंजीम की जानिब से यहाँ पे पहुँचा है। इन सैलाब मुतासरीन को देने के लिए यहाँ पे लाया गया है, लेकिन वही गिरोह फुटेज में भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे राशन छीन रहा है। और इन जो सैलाब मुतासरीन हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो इनके जूते नहीं हैं, सड़क पे सख्त गर्मी में ये खड़े हैं। इसके बावजूद इन तक जो सामान है, जो ज़रूरतमंद है, वो उन तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा। और इन ख़वातीन की तरफ से, इन छोटे बच्चों की तरफ से बार बार यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो हुकूमत है, जो मकामी इंतज़ामिया है, वो यहाँ पे मुसलसल खामोश नज़र आती है। यहाँ पर ये जो रज़ाकारान है, जो सामान लेकर आए हुए हैं, जो मुख्तलिफ NGOs से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। आप बताइएगा, आप यहाँ पे राशन तकसीम करने के लिए आए हुए हैं कि क्या मसाइल है? ये ख़वातीन चीख रही हैं, इनको नहीं मिल रहा, इसके ज़िम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने हमारी तरफ तवज्जो की। हम आपके चैनल के ज़रिए पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ जो भी डोनर आ रहा है, जो भी सपोर्टर आ रहा है, जो वेलफेयर का नुमाइंदा आ रहा है अपना सामान लेके, उसके साथ लूट खसूट हो रही है, उसके साथ डकैती और वारदातें हो रही हैं, उसे डंडे के ज़रिए, असले के ज़रिए उससे सामान छीना जा रहा है, हमारे मोबाइल छीने जा रहे हैं और हमारे ट्रकों पर चढ़ाई की जा रही है। ये देखिए, हम अपने ज़ाती प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लेके आए हुए हैं। पहले हमसे 2 ट्रक छीन लिए गए, अब हम अपने गार्ड लेके आए हैं। तो यहाँ हमें ज़रूरत है कि मकामी इंतज़ामिया हमें पुलिस, फ़ौज या रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम करे, ताकि ये जो अमानत है ये अपने हकदार तक पहुँच सके। और रास्ते में ये जो सरगर्म ये कारकुन हैं, ये जो गिरोह है लूट खसूट वाला, ये लुटेरा ग्रुप है, इससे हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि हम इस इमदाद को असल मुस्तक तक पहुँचा सकें। और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनके इस हवाले से क्या कहना है। जी आप बताइएगा, क्या मसाइल है? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे डोनर हजरात आ रहे हैं, यहाँ पे लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ख़ास तौर पर शहर फाजिलपुर तबाह हो चुका है, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, बच्चे मर चुके हैं और माल मवेशी भी मर चुके हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अपने इंतज़ामिया को कि वाकई जिसने भाई ने जो बताया है डकैती की बात हो रही है, लेकिन जो मकामी बंदे हैं वो एक मकामी बंदा सेलेक्ट करे जो जानता हो भी ये बंदा जो है इफेक्टेड है उसके बाद जो हकदार हैं उन तक ये पहुंच सकता है। ऐसे मसाइल हैं लेकिन आपके चैनल से मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जो मकामी बंदा हो, वहाँ के रहने वाला, जो बस्ती डैमेज हुई है उसको ना साथ में मिलाया जाए और उससे मालूमात की जाए, फिर उसके बाद राशन तकसीम किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि मकामी जो बंदे हैं उनको साथ शामिल किया जाए ताकि यहाँ पे लोगों को इमदाद फराहम करने में आसानी हो। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये इस तरफ सैलाब का पानी है जिसने सारी बस्तियों को, मुतादिद जो बस्तियाँ उनको अपनी लपेट में लिया हुआ है और यहाँ पे कई लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर जो हैं वो छोड़कर मजबूरन वो इस सड़क के किनारे खेमे लगा कर रहने पर मजबूर हैं और इस वक्त इन लोगों को राशन, कपड़े और दीगर चीज़ों की अशद ज़रूरत है। लेकिन जो यहाँ पे एक लूटने वाला गिरोह है वो इन जो ख़वातीन और बच्चे हैं इनको इनका हक़ मिलने नहीं दे रहे हैं और इनकी तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया यहाँ पर आकर इनकी जो इमदाद है वो इन तक पहुँचने में किरदार अदा करे। आगे चल के आपको मज़ीद दिखाते हैं। इस वक्त हम पानी से गुजरने के बाद एक घर की तरफ पहुंचे हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो इस घर के चारों तरफ में पानी खड़ा है और ये सैलाबी पानी है जो इस वक्त भी कई फुट यहाँ पे खड़ा है और ये आगे जो घर हैं वो इस पानी में गिरे हुए हैं। आगे इस घर के अंदर दाखिल होते हैं और आपको मज़ीद दिखाता हूँ कि अंदर ये देखें, ये इस सैलाबी पानी की वजह से ये अकेला घर नहीं है, इस तरह के कई ऐसे घर हैं जिनमें दरारें पड़ चुकी हैं और वो टूट फूट चुके हैं। अंदर चलते हैं, अगर मेरे कैमरा में आपको दिखा सके, ये इंतहाई खूबसूरत और नफासत से बनाया गया एक घर था जो सैलाबी पानी आ जाने की वजह से जिसमें दरारें पड़ चुकी हैं और तकरीबन ये गिरने के करीब है। और यहाँ पे इसके अंदर जो रिहायशी हैं
वो यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। उनका सामान, कीमती सामान जहाँ पे पड़ा हुआ है, इलाका जो है वो अपनी मदद के तहत यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं। और जो निजी तंजीमें हैं जिनमें मुख्तलिफ आल-मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी है और दीगर जो NGOs हैं वो यहाँ पे पहुँची हैं और उनकी वजह से इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, इनको इस पानी से निकाला जा रहा है, लेकिन उनका कीमती सामान ताल भी इसके अंदर मौजूद है। और ये बिल्डिंग जो इतनी खूबसूरत तरीके से और करोड़ों रुपए मालियत से बनाई गई है, ये किसी भी वक्त गिर सकती है, जिसकी वजह से यहाँ ये जो इलाका है, ये जो यहाँ के रहायशी हैं, उनको करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये यहाँ पे खड़ी बिल्डिंग के अंदर अगर कोई रिहाइश पजीर होता है तो किसी भी वक्त गिरने से जानी नुकसान जो है वो भी हो सकता है, जिससे जो यहाँ की इंतजामिया के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि उन्हें यहाँ पे आकर इक़दाम करने चाहिए। जो काम निजी तंजीमें कर रही हैं वो यहाँ की इंतजामिया को करना चाहिए, लेकिन अफसोस कि वो जो है वो ताहाल सोई है और यहाँ लोगों की मदद के लिए किसी किस्म की जो हुकूमती सतह पर इमदादी सरगर्मियाँ वो नहीं की जा रही हैं। आज हमने आपको सैलाब ज़दा इलाकों में मुख्तलिफ जो यहाँ के सैलाब मुतासरीन हैं उनके हालात से आगाह किया और आपको ये भी बताया कि यहाँ पे किस तरह से जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए आने वाली इमदाद को एक गिरोह जो है वो छीन रहा है। इसके अलावा यहाँ की मकामी इंतजामिया का क्या किरदार है वो भी आपके सामने ले आए। आज के प्रोग्राम से मुझे मुनव्वर से रुझाना को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह निगहबान।